हाय बच्चों, आप कैसे हैं? आइए मैं आपको इस वीडियो में गत के तृतीय समीकरण के निगमन को ग्राफी विधि द्वारा आपको बताते हैं। प्यारे बच्चों, अभी इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था ग्राफी विधि द्वारा गत के प्रथम समीकरण तथा गत के द्वितीय समीकरण का निगमन। अब आपको पढ़ना है गत के तृतीय समीकरण का निगमन ग्राफी विधि से, और वही ग्राफ यहां भी लेंगे वेग समय ग्राफ द्वारा। गत के तृतीय समीकरण के निगमन को भी हम वेग समय ग्राफ द्वारा ही करेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वेग समय ग्राफ द्वारा, वेग समय ग्राफ द्वारा। प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं, माना एक पिंड है या एक कण है या एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, और एक त्वरण उत्पन्न होने पर t समय के बाद उसका वेग बदल करके अंतिम वेग v हो जाता है। तो इस वस्तु द्वारा जो कुल तय की गई दूरी है, इस ग्राफ में एक समांतर चतुर्भुज AOBD से प्राप्त कर सकते हैं। अब ध्यान देना है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिनकी दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 में आप लोग समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी पढ़ा रहा होगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। क्षेत्रफल को हम किससे दर्शाते हैं? क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं? यश से। ओ, चली गई दूरी यश होता है और क्षेत्रफल को हम a से दर्शाते हैं। तो जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है कि 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लें कि माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, ये त्वरण लगाने पर t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। अब आपको ध्यान देना है, प्रारंभिक वेग u था, ये त्वरण अप्लाई किया गया, t समय बाद अंतिम वेग इसका v हो गया। इससे एक समलंब चतुर्भुज प्राप्त होता है। ग्राफ से स्पष्ट है कि एक समांतर चतुर्भुज, समलंब नहीं, एक समांतर चतुर्भुज AODB प्राप्त हुआ। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब यदि इस क्षेत्रफल को ध्यान से आप यहां पर देखिए, ये जो चित्र समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज को हम अलग से नीचे बना दे रहे हैं। एक ही भुजा यहां पर है और ये दूसरा u यहां पर हो गया।
और ये जो त्वरण है ये यहां पर हो गया। अर्थात अब इसे आप ध्यान से देखें तो ये आपका है इस बिंदु पर, क्योंकि ये जो चित्र पड़ा था इसे लपट कर दिए हैं। तो यहां पर इसमें इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, ये आपका हो गया 80, ये आपका हो गया u, ये 80 है और ये u है, और ये जो दूरी दिख रही है ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये t हो गई। तो t यहां पर ऊंचाई है, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। तो क्षेत्रफल बराबर, यहां पर सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 समांतर भुजाएं हैं u, समांतर भुजाओं का योग u प्लस, चाहे हम 80 लिखें या ये बराबर है b माइनस u। समांतर भुजा पूरा कितना हो गया b, ध्यान देना 80 नहीं, समांतर भुजा की पूरी ये लंबाई है, ये v हो गई। यहां से यहां तक एक भुजा ये, इसको हम किससे दर्शाएंगे v से, हो गया 1/2 u प्लस b गुणे t। अब ध्यान देना, गति के प्रथम समीकरण से t का या t बराबर होता है औसत या समय बराबर औसत वेग जो होता है, वेग बराबर दूरी बटा समय अंतराल या विस्थापन बटे समय अंतराल। तो समय बराबर विस्थापन बटा वेग, चाहे इससे ले लें या समय का जो इसमें मान रखेंगे, एक t की जगह पर जो समीकरण प्राप्त है b बराबर u प्लस a t से अगर हम लें तो b माइनस u यहां पर बराबर हो जाएगा a t, तो t बराबर होगा b माइनस u अपान a। अब a मान इसमें रख दें, ये बराबर होगा 1/2 u प्लस b, ब्रैकेट में b माइनस u अपान a। अब ध्यान दें कि यहां पर जो क्षेत्रफल है उसको हम यश से दर्शाएंगे। अब a और 2 ये बटे में है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं s बराबर गुणांक में भी है u प्लस v, एक ब्रैकेट में b माइनस u, एक ब्रैकेट में बटे 2a इधर आ जाएगा, या करके हम लिख सकते हैं 2as बराबर, यहां हो गया u प्लस b, एक ब्रैकेट में b माइनस u, एक ब्रैकेट में, तो 2as बराबर, यहां पर एक सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में। तो इसको हम लिख सकते हैं u स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब पक्षांतर कर दे, v को इधर ले ले, तो v स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहां पर हम b प्लस a ले लें, b प्लस u, यहां भी हम b प्लस u ही लेंगे, b प्लस u, तो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसे पक्षांतर करके इधर ले लें, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया गति के तृतीय समीकरण का निगमन। प्यारे बच्चों, इसे आप अच्छे से ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन जो है कक्षा 11 में भी आपको पढ़ना है, इसलिए इसे बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।
प्यारे बच्चों, नीचे बोर्ड में दिख नहीं रहा था, इसलिए इसे आगे थोड़ा ऊपर देख लें कि यहां पर आपने देखा कि 2as इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहां तक आपने ये स्पष्ट दिख रहा है। इसके बाद जब इसको हम 75 कर देंगे, u इधर आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर। फिर इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से गत के तृतीय समीकरण का निगमन ग्राफी विधि द्वारा हम इस तरह से करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गत के तीनों समीकरणों का निगमन किया जा रहा है, वो प्रथम समीकरण का निगमन वेग समय संबंध द्वारा, ग्राफ का जो वेग समय संबंध है उससे प्रथम समीकरण का निगमन किया जाता है, और द्वितीय समीकरण का निगमन समय दूरी संबंध द्वारा प्राप्त किया जाता है। द्वितीय समीकरण का निगमन समय दूरी संबंध द्वारा, इसमें आप हेडिंग भी डाल सकते हैं। प्रथम समीकरण में वेग समय ग्राफ संबंध द्वारा, द्वितीय समीकरण में समय दूरी संबंध द्वारा, और तृतीय समीकरण के निगमन में वेग स्थित संबंध द्वारा, वेग स्थित संबंध द्वारा। इस प्रकार से हम इन तीन ग्राफी विधियों द्वारा तीनों समीकरण के निगमन करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ये समीकरण तभी लागू होंगे, जो ये समीकरण आपने प्राप्त किया है ये तभी लागू होंगे जब त्वरण नियत हो, त्वरण बदल ना रहा हो और गति सरल रेखा में हो। ये तभी लागू होते हैं जब त्वरण नियत होता है और गति सरल रेखा में होती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।